माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो एक ओवरऑल रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। जो भी चीज़ें टैरो आपको बताना चाहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको हम लोग ना थोड़ा ओपन रीडिंग रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ओके, तो यहाँ पे दो पाइल्स रखे हैं। देखिए, आप अपने पार्टनर के नाम का इनिशियल चुनें। ओके, अगर आपके पार्टनर का जो भी नाम है, सपोज अगर आपके पार्टनर का नाम पूर्णिमा है तो आप पी, ये आप फर्स्ट पाइल चुनेंगे। अगर आपके पार्टनर का नाम सपोज अजय है तो आप ये पाइल चुनेंगे। तो जो आपके पार्टनर का पहला नाम का अक्षर है उसके हिसाब से आप ये पाइल या ये पाइल चुनेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि वो आपके साथ रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं और आने वाले समय में आपके साथ क्या करेंगे। वीडियो को पॉज कर लें, अपना पाइल देख लें और फिर इस रीडिंग को सुने। इससे पहले कि आप रीडिंग सुनो, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, कोई टेंशन नहीं लेगा। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पाइल से शुरू करेंगे जिनके पार्टनर का नाम ACEGIOPSTWY से है, उनके पार्टनर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या चीज़ें उनके माइंड में चलती हैं आपको लेकर के या आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। ओके, ओके, तो जैसे जैसे हमारे कार्ड्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं ऐड करती जाऊंगी। तो आप ये सोच के वरीड ना हो कि इतने कम कार्ड्स में मैम कैसे रीडिंग करेंगी। तो प्रेजेंटली क्या सोचते हैं पे अगर चलते हैं ना कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। तो इस पर्सन, जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है, उस पर्सन के थॉट्स बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हैं। मतलब कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी करेंगे। देखिए, इनके लाइफ में अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा जिसको लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो सकें। ओके, तो कहीं ना कहीं उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। वो फ्रस्ट्रेशन, वो इरिटेशन आपको देखने को मिलेगी। ओके, ऐसा नहीं है कि वो फ्रस्ट्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। देन कम्स द फैक्ट, देखिए ये पर्सन जो है वो सामने से तो कुछ बोलते नहीं हैं, कोई आपको अपने मन की बात उतना जल्दी शेयर करना चाहते नहीं। फॉर दैट मैटर इनके अंदर वो आदत ही नहीं है। इंट्रोवर्ट टाइप के किस्म के पर्सन हैं। ओके, जो कि आपसे बातें शेयर करें या फॉर दैट मैटर किसी से भी शेयर करें। ओके, तो ये बातों को शेयर नहीं करना ही बेहतर समझते हैं, अपने अंदर ही रखना बेहतर समझते हैं। अब अगर कोई भी पर्सन, आप में कोई भी, अगर हम लोग अपने सारे इमोशंस को अंदर ही रख लें तो जब वो इमोशंस निकलेंगे तो ऑफ कोर्स वो बहुत सारे इमोशंस इतना मैस कर देंगे कि वो जब निकलेंगे तो या तो लड़ाई होगी या तो जो बात होगा उसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा। ओके, मतलब बहुत ज्यादा दुख सिचुएशन देने वाला सिचुएशन हो सकता है। ओके, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ओके, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपके लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट होगी, मगर उनको ना एक फीलिंग है कि वो आपको शायद कहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो एक कंट्रोल वाला फैक्टर आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा है। ओके, कि वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर वो लॉन्ग टर्म पे आपको कंट्रोल करते आए हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपको अपने रिलेशनशिप को थोड़ा बचा के रखना होगा। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो सेल्फ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं इन कंपैरिजन टू रिश्ते सभी चीज़ों को साइड करके ना इनके सेल्फ की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ओके, तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके कार्ड्स पॉजिटिव नहीं आए हैं।
ओके, कार्ड्स आपके काफ़ी अच्छे आए हैं। हमारे मेजर अरकाना के 3-3 कार्ड्स हैं, तो कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं आपके। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी कि क्या है क्या नहीं है। ओके, तो अभी जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, या अगर कोई प्रॉब्लम जिन लोगों के लिए नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आपके रिलेशनशिप में खुशियां हैं, खुशियां बनी रहे, मैं भगवान से यही दुआ करूंगी। और जिनके रिश्ते में दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए मैं प्रे करूंगी कि उनका रिश्ता बैक ट्रैक पे आ जाए। ओके, बिकॉज ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा पेन होता है जब कोई अपना जिसे दिल से चाहा हो वो दूर हो जाए। ओके, वो देखिए, आप बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे, उनके पार्टनर उनको लेकर के सीरियस भी हैं, ऐसा नहीं है कि सीरियस नहीं है, मगर उनके हालात उनको इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़ सकें। ओके, तो या तो उनको फाइट करना पड़ेगा। अब अगर फाइट करने की बात है, मतलब स्टैंड लेना पड़ेगा। फाइट करने का मतलब ये नहीं कि अब किसी से लड़ाई ही करनी पड़ेगी, मतलब स्टैंड लेना पड़ेगा, चीज़ों में मूवमेंट लाना पड़ेगा, सिचुएशंस को वैसे करना पड़ेगा कि आप लोगों के फेवर में चीज़ें चलें। ओके, तो स्टैंड लेना पड़ेगा। तो स्टैंड लेने के लिए ये पर्सन थोड़ा मुश्किल समय लेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि तुरंत स्टैंड ले लेंगे। ओके, समय लेंगे, क्योंकि इनको अपने इमोशंस के ऊपर, अपने क्या एक्शंस लेने हैं उनके ऊपर बहुत कंट्रोल है। ये उस टाइप के लोग नहीं हैं जो कि तुरंत कोई भी एक्शन ले लें, क्विक एक्शन ले लें। हाँ, अगर गुस्सा आया या अगर किसी बात से ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उस सिचुएशन में ये बहुत ही डिफिकल्ट पर्सन हो सकते हैं मैनेज करने के लिए। ओके, ये ओके, एंड वंस अगर ये किसी चीज की जिद कर ले, ओके, जैसे अगर रिलेशनशिप में जिद कर लें या जिंदगी में जिद कर लें, तो फिर देयर इज नो टर्निंग बैक। उस जिद को ये पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर आप दोनों की बात किसी ऐसे जिद पे रुकी हुई है, किसी ऐसे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन पे रुकी हुई है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। दोनों को ही मिलजुल करके रिश्ते को चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों मिलजुल करके नहीं चलाओगे तो फिर बहुत आसानी से चलेगा। आप दोनों के बीच में प्यार भी है। ओके, बिकॉज आप दोनों के बीच में लवर्स कार्ड है, तो आपको और क्या प्रूफ चाहिए कि आपको इस पर्सन से प्यार है, इस पर्सन को आप से प्यार है। ओके, और ये आपकी हेल्प करने के लिए भी रेडी रहेंगे। बस वही होता है ना कि जो लोग अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं, तो नॉर्मल लाइफ में हम लोग ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं ये पर्सन मेरे से प्यार करता भी है या नहीं। बहुत टाइम्स पे बहुत लोग वोकल नहीं होते अपने इमोशंस को लेकर। हर कोई दिल खोल करके बातें नहीं बताता है। ओके, तो वहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा एट टाइम्स जब ये बिल्कुल रफ बोलने लगते हैं, या जब चीजें बहुत अजीब तरीके से करने लगते हैं, जब बहुत हार्श हो जाते हैं, जब वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तब आपको दुख होता है कि आपके पार्टनर इस टाइप के नहीं हैं। ओके, तब आपको ये दुख होता है कि ये पर्सन मैच्योर है, ये पर्सन जिंदगी के बैड और गुड पार्ट्स को जानता है, ये पर्सन दूसरे लोगों की मदद करता है, तो फिर ये पर्सन मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। ओके, तो ये चीज आपको काफी बुरी लगेगी, आपको काफी खराब लगेगा कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई डू यू नीड टू डू दिस बेसिकली। ओके, और फिर कहीं ना कहीं देखिए आपके रिलेशनशिप में वो हिम्मत भी है, वो ताकत भी है कि वो जुड़ी रहे, वो चलती रहे। ओके, प्रॉब्लम्स हर रिश्ते में आते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स आया और आप या आपके पार्टनर टाटा गुड बाय बोल करके चले गए। थोड़ा पेशेंस रखना भी सीखिए। आपने जिस पार्टनर को सेलेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं उनकी अच्छाइयों को भी सेलेक्ट किया है और उनकी बुराइयों को भी सेलेक्ट किया है। बुराइयों में जब इनका दिमाग गर्म होता है, जब इन्हें गुस्सा आता है, ये किसी को कुछ नहीं समझते हैं। ओके, और अच्छाइयों में एक्शन लेते हैं ऐसे लोग, मगर समय लग जाता है। कोई बात नहीं, समय भी ठीक है, समय थोड़ा लेकर के सही एक्शन ले पर्सन, वो ज्यादा बेहतर है उस मुताबिक कि भाई कोई पर्सन एक्शन ले ले, समय ना ले और गलत एक्शंस ले ले। बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ इन्फ्लुएंस एनर्जी में होंगे किसी टाइप के। हो सकता है ये पर्सन एक दुविधा टाइप के सिचुएशन में फंसा हुआ है कि भाई इधर जाऊं उधर जाऊं किधर जाऊं। ओके, क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन को एक्चुअली सेलेक्ट करना चाहिए। हो सकता है वो एक फैमिली टाइप के सिचुएशन में या एक ऐसे सिचुएशन में पड़े हुए होंगे जहां पे दोनों साइड
दोनों ही साइड इनके लिए सेलेक्ट करना काफी मुश्किल है कि किसको सेलेक्ट करना ज्यादा बेहतर होगा। ओके, किसके साइड जाना बेहतर होगा, सोचने दीजिए। ये जितना सोचेंगे उतना बेहतर डिसीजन पे पहुंचेंगे, क्योंकि अगर आप इन्हें जल्दी जल्दी करने बोलोगे, भाई जल्दी डिसीजन लो, मेरी जिंदगी, मेरा ये वो दिस दैट, जितना जल्दी ये पर्सन डिसीजन लेगा उतने गलत डिसीजंस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, इस पर्सन के अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी हैं आपके लिए, पैशनेट फीलिंग्स भी हैं, मगर बार 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 आपके कार्ड्स यही कह रहे हैं कि ये अपने फीलिंग्स को रोक लेते हैं। ओके, लाइक कंट्रोल, बहुत बहुत कंट्रोल वाले पार्टनर हैं आपके। ओके, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको फ्योर लगेगा, आपको ये चीज़ लगेगी कि भाई अगर मैंने इस पर्सन को इतना समय दिया, इतना टाइम दिया, इतना पेशेंस दिया, क्योंकि बात करने से अभी अगर ढंग से बात नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, या जिन लोगों के कर रहे हैं उनके तो अच्छी बात है, तो आपको लगेगा अगर इतना समय दिया, इतना पेशेंस रखा और ये पर्सन मेरे कंट्रोल से निकल के कहीं और ही चला गया तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात मैं आपके साथ यही कहना चाहूँगी कि अगर वो आपके कंट्रोल से बाहर जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए। अगर वो आपके लिए एक्शन नहीं लेते हैं तो जाने दीजिए। कब तक किसे पकड़ के रखेंगे? आपको अपने लव पे यकीन करना होगा। अगर ये आपके लिए स्टैंड, क्योंकि ज़िंदगी बितानी है, रिलेशनशिप ऐसा तो है नहीं एक हफ्ते का रिलेशनशिप है फिर हफ्ता बदल गया रिलेशनशिप बदल गया। ओके, तो अगर ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो वैसे भी आप इनके साथ नहीं रह पाओगे लॉन्ग टर्म पे। तो आप भी थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा अपने अंदर पेशेंस डेवलप कीजिए। देखिए कि आने वाले समय में बिना आपके इंटरफेरेंस के कैसे डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि एक्शन तो ये प्लान कर रहे हैं। अब उसमें जितनी इनकी बुद्धि है, कोई अगर कुछ फीड करता भी है, कोई कुछ बोलता भी है तो उससे डरिए मत। ओके, आपको अपने डिवाइन पे भरोसा करना होगा। आपको अपने जिस भी भगवान में मानते हो, देवता में मानते हो, अल्लाह में मानते हो, बाबा जी में मानते हो, जीसस में मानते हो, जिनमें भी मानते हो, उन पे यकीन रखिए कि हाँ आपके फेवर में चीज़ें फॉल करेंगी, मगर इम्पेशेंस नहीं जाना चाहिए। ओके, बहुत सारे लोगों के पार्टनर तो इसलिए भी एक्शन नहीं ले रहे हैं बिकॉज उनको अभी नहीं लगता है, अंदर से वो फीलिंग नहीं आती है कि अभी वो सही समय है। ओके, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बार बार आपको बोलती हूँ, बहुत सारी एनर्जीज फेड करती हैं, बहुत सारी न्यू एनर्जीज आती हैं उनको, और ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि उनको आपके साथ आगे बढ़ना है। ओके, पता भी है, मगर समय ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं कैसे ना करूं, क्या सिचुएशन होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तो वो ज़्यादा अच्छा है, वाइज डिसीजंस लेना, बेहतर डिसीजंस लेना ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते कि जल्दी डिसीजंस लेना और गलत डिसीजंस लेना। ओके, कंपैरिजन, ओके, एंड ऑर्डिनरीनेस। तो अभी तो देखिए उनके लाइफ में ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ हो नहीं रहा होगा। ऑर्डिनरी जिंदगी जैसे लोगों की चलती है वैसे से चल रही होगी, तो उतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड बहुत नॉर्मली ये अपने लाइफ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। कंपैरिजन्स, कॉम्पिटिशन्स, ये सब की फीलिंग उनके अंदर है। हो सकता है वो किसी ऐसे चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, या उनकी पढ़ाई वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होगा। ओके, तो इनके ज़िंदगी में कंपटीशन है, ये नहीं भी चाहेंगे ना, ये अगर अपने आप को सबसे भी दूर रखेंगे ना, तभी भी लोग इनसे जो लोग रिलेटेड हैं वो लोग इनके ज़िंदगी में अननेसेसरली इंटरफेयर करने के लिए पहुंच जाएंगे। ओके, पॉलिटिक्स, हो सकता है आपके पार्टनर किसी टाइप के पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, या तो हाँ आपके पार्टनर किसी टाइप के पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं। ओके, बिकॉज देखिए ये पर्सन जो आपके पार्टनर हैं, ऐसे लोग बोलने में आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, चीज़ों में आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, मगर ऐसे लोग ना लॉन्ग टर्म पे बहुत मतलब किसी के लिए कोई बहुत नेगेटिव प्लानिंग नहीं करते हैं। ऐसे कहते हैं ना, जैसे कि गुस्सा आया बोल दिया, अभी दिल में कुछ नहीं रखा। ओके, बहुत इमोशंस भी जो रहते हैं ना उसको मन में रखते 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 एक दिन निकालेंगे और बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बात करेंगे, विच इज़ नॉट राइट, जिसको चेंज करना चाहिए। मगर ऐसे लोग ना बहुत ग्रज नहीं रखते हैं।
ओके इनके दिल में ऐसी फीलिंग नहीं होती है कि हाँ मैं इस पर्सन के साथ ऐसा कर दूंगा, उस पर्सन के साथ ऐसा कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं नोइंगली या अननोइंगली आपके जो पार्टनर हैं वो पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं। उनके अराउंड कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे उनको अटेंशन पे करने की ज़रूरत है, जहाँ उनको ये समझना होगा ओके कि उनके आजू बाजू के लोग उनके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं। ओके जहाँ उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी ओके कि लाइक उनके लिए नेसेसरली हर लोग जिसको वो अपना भला मानते हैं या जिसको अपना अच्छा पर्सन मानते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो लोग भी इनका अच्छा ही चाहते होंगे। ओके ओके तो उनको इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप दोनों की बात होती है तो अपने पार्टनर को इस एनर्जी से सेव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई पॉलिटिक्स में पढ़े या पॉलिटिक्स करे, बोथ द वे इट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग। भाई छोटी सी जिंदगी है, इसमें पॉलिटिक्स क्या करना। ओके तो और भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी, थोड़ा वेट कीजिए। ओके आपके लिए मैं आप दोनों के लव के सिचुएशन को चेक करने के लिए हम लोग अपने लव मैसेजेस की तरफ बढ़ेंगे। ओके तो ये डेक स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए मंगाया था। चलिए peacefulness, you recognize the balance, kindness and love brings calmness to the soul। तो ये जो आपका लव अफेयर है वो आपके लिए कमिंग टाइम में शांति लेकर के आएगा। आप इस चीज़ को समझते भी हो, आप काइंडनेस को समझते हो, आप लव को समझते हो, और ये सारी खुशियाँ आपके दिल में आएंगी ही आएंगी। तो आई होप कि आपको मेरी जो रीडिंग है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। देखिए ये हमारी जनरल रीडिंग है, चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट हुई होंगी, हो सकता है नहीं हुई होंगी, तो दुखी ना हो। ओके हाँ सॉरी, वो क्या एक्शन लेंगे ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ, इससे पहले कि आप जाओ एंड हमारा सेकंड सब टॉपिक छूट जाए। तो एक्शन लेने का कार्ड तो हमारा आ रहा था, तो एक्शन तो आएगा ही आएगा। सो व्हाट इज ओके तो जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो, जिस टाइप की इंटेंशंस आपने इस पर्सन से रखी है कि भाई ये पर्सन ये करे, ओके मतलब लाइक इन चीज़ों को आपके लिए करे, तो कमिंग टाइम पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उसी एनर्जी में मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कमिंग टाइम पे जो भी आपने इस पर्सन से इच्छा रखी है वो पर्सन, आपके जो पार्टनर हैं, उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ओके सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द थिंग, एंड चीज़ें कमिंग टाइम में आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छे से ठीक होने लगेंगे। तो ठीक होने के लिए रेडी रहिए। ओके नेगेटिव 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 नहीं सोचते रहना है, हमेशा डरना नहीं है किसी भी सिचुएशन से। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ मुझे और ज़्यादा टॉपिक्स बताएं जिसमें मैं आपके लिए रीडिंग ला सकूं। तो प्लीज़ मुझे टॉपिक बताएं जिसमें मैं आप लोगों के लिए रीडिंग ला सकूं। कमेंट करें आपको रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या चेंजेस चाहते हो आप। तो टेक केयर, सी यू अगेन, सी यू सून। ओके चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलेंगे, जो कि है हमारा ये पाइल BDFHLMNQRUVXZ। ओके तो देखते हैं कि हमारे सेकंड पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके सो हमारे सेकंड पाइल वाले लोग क्या कर रहे हैं, उनके पार्टनर्स जो हैं। ओके सो आई हैव वॉच्ड दीज कार्ड्स। ओके तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ आपके लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए डर और यकीन बहुत टाइम्स पे बहुत लोगों के साथ चलता है। हमारा बॉटम ऑफ द डेक टैरो, द टावर रिवर्स्ड। ओके सो डर और यकीन बहुत लोगों के साथ
चलता है। बहुत टाइम्स पे आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको किसी बात से डर भी लगता होगा और उसी बात पे आपको यकीन भी होगा। ओके, लाइक आपको डर भी लग सकता है कि अगर आपके पार्टनर वापस नहीं आए तो, अगर उन्होंने आपके साथ रिश्ते को फिर से मेंटेन नहीं रखा तो, एंड आपको यकीन भी हो सकता है कि नहीं, मैंने इतनी मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में कि हो ना हो ये पर्सन आएगा। ओके, तो आपके पार्टनर की भी ना कुछ ऐसी सी ही फीलिंग्स हैं। ओके, एक तो उनको डर लगता है कि कहीं अगर आपको इस पर्सन से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली तो ऐसा ना हो कि आप निकलते बनो। ओके, एंड जिस टाइप की आप एनर्जी पे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ऑफर्स काफ़ी आएंगे। हो सकता है कि आपको और भी लोग पसंद करते हों, आपके साथ रहना चाहते हों, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हों, आपको अच्छे मैरिज के रिश्ते आ रहे हों, या अगर आप मैरिड हो तो आपके कनेक्शन में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हों जो आपसे जेन्युइनली इंटरेस्टेड, जो आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। तो आपके पार्टनर को एक डर भी रहता है कि कहीं इसे मेरे से कोई अच्छा ना मिल जाए, और एक यकीन भी है इस पर्सन के अंदर। ओके, कि नहीं, मैंने इतनी मेहनत करी है इस पर्सन पे कि ये पर्सन आज ना कल मेरे पास आएगा, ज़रूर आएगा। ओके, वो एक यकीन भी आपके पार्टनर के अंदर साथ ही साथ चल रहा है। ओके, बिकॉज इन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत कुछ छोड़ा है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं छोड़ा है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारी चीज़ें देख समझ के छोड़ा है इन्होंने, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं। मोस्टली इनके डिसीजंस जो हैं चीज़ों से पुल आउट करने के, वो सही हैं। ओके, तो एक तो ये डे ड्रीमिंग करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचने की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा चल रही है। ओके, काफ़ी सोचेंगे, बहुत टाइम्स पे विश भी करेंगे कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और उस विश पे मेहनत भी करने का सोचेंगे। मगर बहुत टाइम्स पे ऐसे लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं, ओके, मगर कुछ करते नहीं हैं। और किसी किसी के पार्टनर जो यहाँ पे हैं उनके पास काफ़ी चॉइसेस हैं, पास्ट में भी काफ़ी रिलेशनशिप में रह चुके हैं और अभी भी काफ़ी चॉइसेस हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आप आए तो भी ठीक, अगर नहीं आए तो भी ठीक। मगर ये डर, ये फियर, ये वो फीलिंग जो होती है ना चीज़ों की खराब होने की, वो उनके अंदर से नहीं जाता है। ओके, वो फीलिंग उनके अंदर से नहीं जा पा रहा है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि देखिए, आप लोगों के रिलेशनशिप में ना ऐसा नहीं ही है कि चीज़ें नहीं थी जिसके ख़त्म हो जाने के बाद किसी को अफसोस ना हो। आपको भी होगा, आपके पार्टनर को भी होगा। आप दोनों के बीच में अगर कोई बड़ा झगड़ा भी हो जाएगा ना, तो आप लोगों को लगेगा अरे यार, इसमें इतना ज़्यादा प्यार है, इतना सब कुछ खो के इस पर्सन को पाया है, इतना लव है, सब कुछ तो है ही, फिर क्या क्या करना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ओके, तो क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत सारी ऐसी पास्ट की बातें हैं जो आप लोगों के बीच में हुई, जो आपके पार्टनर नहीं निकाल पा रहे हैं अपने माइंड से। उस वजह से भी ना ये पूरा सिचुएशन, कभी कभी वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे लाइक कहीं और ही चले जाना चाहिए, किसी और के साथ ही रिलेशनशिप कर लेना चाहिए, मगर वो जा नहीं पा रहे हैं। ओके, बहुत टाइम्स पे आपके पार्टनर ने सोचा होगा कि मैं मूव ऑन कर लूं, लेकिन वो ना इस पूरे सिचुएशन में बीच में खड़े हैं और आपके थॉट्स को, आपके बातों को उन्होंने पकड़ के रखा है। ऐसे लोग बहुत इजीली माफ़ नहीं करते हैं और बहुत ओपन हैं आपके वापस आने के, मगर बहुत फियरफुल भी हैं कि अगर आप वापस नहीं आए तो क्या होगा। एट द सेम टाइम अगर आप वापस जाने वाले सिचुएशन में पड़ते हो तो कुछ ऐसी बातें भी वो बोलेंगे जिससे कि आपका पूरा का पूरा सेटअप हिल जाए। अगर आपने इस पर्सन के साथ एक दुनिया बनाई, ओके, तो वो पूरी दुनिया जो है वो नीचे की तरफ गिर गई। बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप में आने के बाद पता चला होगा कि ये ड्यूएल सबके लिए ये फॉलो नहीं करेगा, जिसके लिए फॉलो करेगा ये वाला लाइन वही लेंगे कि ये ड्यूएल पर्सनालिटी वाले पर्सन हैं, मुंह पे राम बगल में छुरा टाइप के पर्सन हो सकते हैं, बट ये सबके लिए फॉलो नहीं करेगा, बहुत कम लोगों के लिए ये वाला लाइन फॉलो करेगा। ओके, पूरा जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा चल रहा था, सडनली शॉक में चला गया, सब कुछ शॉक में चला गया। हो सकता है कि काफ़ी समय से आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप हो, ओके, एंड काफ़ी इंटेंस भी है आप दोनों का रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि आज का है कल नहीं होगा, या
कुछ ऐसा सोच के आप लोग चला रहे हो, या बस चलाना है इसीलिए चला रहे हो। तो इसमें ना चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए थी, ऐसा नहीं है कि बढ़नी नहीं चाहिए थी। बहुत सारे लोगों के बीच में क्या हुआ, आप लोगों के बीच में ना धीरे 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 डिस्टेंस आता गया, चाहे वो वर्क के रीजन से हो, अपने पर्सनल अपॉर्चुनिटीज के रीजन से हो, मगर है आप लोगों के बीच में पर्सनल प्रॉब्लम। ओके, कोई ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं हो सकता है, सबके लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर है ये पर्सनल प्रॉब्लम। ओके, लाइक जनरल रीडिंग है तो आपसे 80-70% भी चीज़ें मैच करती हैं, तो आपसे मैच कर रही हैं। ओके, तो पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से ना सब कुछ जो आगे के तरफ जा रहा था सब पीछे जाने लगा। जो चीज़ें आगे बढ़ रही थी, जिसमें इतना ग्रोथ था, तो आपके ग्रोथ को देख करके आपको भी कभी कभी लगता होगा कि मैंने कभी ऐसा प्यार इमेजिन नहीं किया था जिस तरीके का प्यार मुझे मिल रहा है। और जिस टाइप के आपके पार्टनर है ना, ऐसे लोग जनरली नॉन सीरियस रिलेशनशिप्स में नहीं पड़ते हैं। ओके, मगर अभी अचानक से इनकी एनर्जीज काफ़ी बदली बदली सी नज़र आ रही हैं। ओके, मतलब काफ़ी सोचना समझना, अप डाउन करना, कभी ब्लॉक करना, कभी अनब्लॉक करना, कभी बात करना नहीं करना, तो इमोशनल लाइफ का ना मेस बन के रह चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ उनको पसंद आ रही है, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो भी चाहते होंगे कि चीज़ों में स्मूथनेस है, मगर जहां आप लोग आमने सामने पड़ रहे हो वहीं लड़ाइयाँ शुरू हो जा रही हैं। एंड नॉट नेसेसरली लड़ाइयाँ, वहीं अप डाउन शुरू हो जा रहा है। कभी वो कुछ कहेंगे जिस पे आप एग्री नहीं करोगे, कभी आप कुछ कहोगे जिस पे वो एग्री नहीं करेंगे, कभी सब कुछ चल रहा है सही तो ब्लॉक हो गए। तो मतलब एक ना पूरा सिचुएशन काफी मेसअप हो चुका है। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि प्यार भी इसी इंसान से, इसी पर्सन को खोना भी नहीं है, और कुछ लोग तो अपना दिल स्लीव्स पे लेके चल रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर यहाँ पे थोड़े फ्लर्टी टाइप के हैं, क्योंकि वो देखने में अच्छे हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो उनको बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कहीं से भी कि कोई देखने में अच्छा है और उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं तो उसको ऑफर आते हैं, मगर हाँ जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो ऐसे लोगों को बहुत सारे मटेरियलिस्टिक न्यू पार्टनर्स मिलते हैं, जो कि बस मटेरियल देख के कि हाँ भाई पर्सन देखने में भी अच्छा है, पैसा वैसा भी अच्छा है, चलो इसी के साथ चलते हैं, तो इस टाइप के कुछ ऑफर्स आ सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी दुविधा भरा सिचुएशन है, और उनके लिए भी काफ़ी दुविधा भरा सिचुएशन है, क्योंकि नो मैटर उनके पास्ट में कितने भी रिलेशनशिप रहे हों, वो हर एक रिलेशनशिप से निकलने में सक्सेसफुल हुए हैं, या तो वो छोड़ करके आगे बढ़ते गए हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप्स में आपके पार्टनर के डिजास्टर भी हुआ है, मगर अभी ये वाले रिलेशनशिप को उन्होंने पकड़ के रखा है। अब उनके लिए भी दिक्कत है, हो सकता है आप लोगों के बच्चे भी आपस में इन्वॉल्व हों, आप लोगों के तो कुछ ऐसे बच्चे भी हों जिनकी वजह से आप लोग अलग नहीं होना चाहते हो कि भाई अगर हम लोग अलग हो गए तो बच्चों का क्या होगा। और एट द सेम टाइम कनेक्शन तो है ही, यही तो चीज़ है, लोग बदल जाते हैं, प्यार नहीं बदलता। ओके, दिल में जो हमारे प्यार होता है ना वो वैसा का वैसा ही रह जाता है, और लोग बदल जाते हैं। तो आप दोनों के बीच में अगर देखा जाए ना, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी टाइप की ब्लॉकेज आ गई है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप को स्मूथ नहीं रहने दे रही है, जो जब भी ना तभी आप दोनों को बहुत ज़्यादा झटके मिल रहे हैं। मतलब सिचुएशंस में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको लगेगा ये तो इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, किसी को बताओगे तो हो सकता है वो पर्सन माने भी ना। अब कोई बहुत पुराना पर्सन उठ के आ जाएगा रिलेशनशिप में, कोई बहुत पुरानी बात आप लोगों के बीच में आकर के एकदम से तहलका मचा करके चली जाएगी। अभी जिस चीज़ का कोई फैक्टर भी नहीं बनता है वो चीज़ें आ जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा एनालाइज होने लगेगा, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस अप डाउन होने लगेंगे, आपके पार्टनर का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अप डाउन होने लगेगा, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अप डाउन होने लग जाएगा। तो चीज़ें ना काफ़ी लाइक जब अच्छी चलती हैं और उसके बाद ऐसे फेट को मैच करती हैं तो काफ़ी बुरा लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है, क्या रीजंस हैं। तो वो एक फैक्टर बनते हैं। खैर देखिए, बहुत सारी चीज़ों को हम अपने लाइफ में ऐसे से ही करेक्ट करके रख सकते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, याद रखिएगा। ओके, सो पॉजिटिव रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो नेगेटिविटी तो ऐसे भी हम लोगों को चारों तरफ से मिल रही होती है। ओके, और अगर आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ गई और आप भी नेगेटिव सोच रहे हो तो समझ रहे हो आप एनर्जी को बढ़ा रहे हो। ओके, मतलब आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स थी और आपने सोच सोच के और ऐड कर ली, तो कम से कम माइंड को फ्री रखिए, तभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ओके,
ऐसा नहीं है कमिटमेंट नहीं है, प्यार नहीं है, या रहना नहीं चाहते, मगर या इमोशंस नहीं हैं। अरे सब है, सब है। ये पर्सन आपको अपने ज़िंदगी में सब कुछ बताता भी है। ओके, कुछ चीज़ें ये अपने तक रख लेते हैं, मगर मैक्सिमम चीज़ें आपको इनकी पता भी हैं। डिस्टेंस में मत रहिए। अगर आप लोग अलग अलग जगह रहते हैं तो उससे बाहर निकलिए। ओके, ऐसे नहीं कि वो अलग जगह रह रहे हैं, आप अलग जगह रह रहे हैं। इसको कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, और दोनों जो आप लोग व्यक्ति हैं, दोनों साथ ही रहने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कीजिए। द मास्टर हैज़ गिवन यू दिस रिलेशनशिप। जो क्रिएटर है, उसने आपको ये रिलेशनशिप में लाके खड़ा किया है। तो जब भगवान नहीं लाके खड़ा किया तो फिर क्या टेंशन। ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करना सीखिए। हम लोग हर चीज़ अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। कुछ चीज़ों को हमें ऐसे भी छोड़ना होता है कि भगवान, अगर आपने ये दुख मुझे दिया है तो इसका समाधान, इसका सिचुएशन और इस के प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से आप ही मुझे बाहर निकालोगे। क्रिएटिव होइए। रिलेशनशिप में थोड़ा मिलना जुलना, बाहर जाना, ट्रैवल करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ा कुक कीजिए, थोड़ी बातें कीजिए, कुछ बिंज वॉच कीजिए, डू थिंग्स लाइक दैट जो रिलेशनशिप को ना थोड़ा हल्का बनाए। प्यार 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 तो है, तो मूवमेंट कम हो रही है तो बात कीजिए। बात करते हैं तो हैवी टॉपिक्स को मत लेकर के आइए, कैजुअल बातें कीजिए। थोड़ा रिलेशनशिप को सांस लेने की जगह दीजिए। ओके, चीज़ें बैक ऑन ट्रैक खुद ब खुद आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई सिचुएशन आ गया है जिसको हैंडल ही नहीं किया जा सकता है। अब जब एस ऑफ कप्स है, ओके, जब इतना प्यार है, इतना इमोशनल अटैचमेंट है, जब सारी दुनिया का प्यार एक साइड और इस पर्सन का प्यार एक साइड, तो फिर क्या सोचना। पर्पस, you possess the determination and dedication to consciously demonstrate love. ओके, थोड़ा प्यार दिखाइए भी और थोड़ा सिचुएशन में ऐसे भी रहिए कि प्यार है। ओके, और थोड़ा नॉर्मल करके चलेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर आपके लिए क्या लेंगे। एक तो देखिए, दे आर वेटिंग। चाहे उनके ज़िंदगी में कितने भी ऑफर्स हों, कितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हों, दे विल वेट फॉर यू। ऐसा नहीं है कि दे विल नॉट वेट फॉर यू। तो कमिंग टाइम में जो एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को एक दूसरे के साथ काफ़ी स्टेबल करके जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है जिसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। जो प्रॉब्लम्स आनी थी वो आ चुकी हैं। अब मैक्सिमम लोगों के लिए ये प्रॉब्लम जाएगी एंड स्टेबिलिटी आएगी। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करें। जहाँ दुआ करें, दुआ करने से देखिए कितने बिगड़े काम सही हो जाते हैं। ओके, तो दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, इस पर्सन को मैनिफेस्ट करें, अपने साइड से इनको ज़्यादा केयर और कंसर्न दिखाएं। जो आपके अंदर है इस पर्सन को लेकर के वो दिखाएं। ओके, हो सकता है कि कमिंग टाइम में आप लोगों का कोई बेबी वगैरह भी हो, और ये तो जिनका होने वाला है या जिनको पता है, हो चुके हो प्रेग्नेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो पर्पस है रिलेशनशिप में। हर एक चीज़ जो होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती है। कभी कभी टार को भगाने के लिए क्रिएटर पे भी भरोसा करना पड़ता है। जिसने दिया है रिश्ते को उस पर भी भरोसा करना पड़ता है। कभी कभी ये भी मानना पड़ता है कि चीज़ें अगर रुकी हैं तो हमारे बेनिफिट के लिए रुकी हैं। एंड अप डाउन्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, मगर अब आगे नहीं आएंगी। ओके, एंड अपॉर्चुनिटीज़ को साइड रखिए, आप भी और आपके पार्टनर भी। फ्लर्टी अगर दोनों में से कोई भी हो तो फ्लर्टी मत रहिए, एक दूसरे पे फोकस कीजिए, रिश्ते को बिल्ड कीजिए। घर भी इंसान बिल्ड करता है और रिश्ता भी इंसान ही बिल्ड करता है। तो हमारे ही अंदर भगवान ने सारी क्षमता दी है कि हम लोग सब कुछ चला सकें। ओके, और फिर डिवाइन टाइमिंग पे यकीन रखें। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो एज अ मार्क ऑफ थैंक्स आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर मन में आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसा कोई वो नहीं है। ओके, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, क्योंकि ये हमारी जनरल रीडिंग है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, बाय बाय।